2nd of December 2025 and the first news is कि सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को डायरेक्शंस दिए हैं टू टेक केयर ऑफ डिजिटल अरेस्ट्स। और ये पहला न्यूज़ इसलिए बना क्योंकि सुप्रीम कोर्ट सीबीआई को यूजुअली डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस और डायरेक्शंस देता नहीं है जब तक कोई एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंस ना हो जाए। तो यहाँ डिजिटल अरेस्ट के केसेस इतने बढ़ जा रहे, लगभग 3,000 करोड़ के ऊपर स्कैमस्टर्स ने स्पेशली एल्डरली पॉपुलेशन को टारगेट करते हुए इस तरह का साइबर क्राइम किया है, जिसमें कि डिजिटल अरेस्ट इज़ नंबर 1 वे दे आर मेड टू बिलीव। गवर्नमेंट, आपको देखा होगा, पुलिस ऑफिसर्स बन के वीडियो कॉल्स हो रहे हैं, आपका बच्चा ये हो गया वो हो गया, इतना पैसा दो। यहाँ पर बिकॉज ऑफ द सोसाइटल प्रेशर ऑल्सो दे आर आस्क्ड टू डिपॉजिट अ लॉट ऑफ मनी। देन देयर इज इन्वेस्टमेंट स्कैम्स जो चल रहे हैं कि आपको इतना पैसा बढ़ा के देंगे कुछ हम, एंड दे पहले इनिशियल प्रॉफिट्स दिखा के देन दे ड्यूप यू ऑफ योर मनी। देन देर आर पार्ट टाइम जॉब्स की आप बस यूट्यूब पे वीडियोज़ लाइक कर दो, उसके बदले हम आपको पैसा देंगे, एंड देन आफ्टर दैट यू आर मेड टू pay huge amount of money for premium tasks. So all this is going on, and it is an emergency, and the CBI has been assigned the task to look after this by the Supreme Court directly, and it deserves to be कि ऊपर में पढ़े हम इनके बारे में। And we come ED notice, फिर से ये मसाला बॉन्ड प्रोब जो चल रहा है, ये है क्या? मसाला बॉन्ड होता क्या है? सबसे पहले when you issue फॉरेन मार्केट में अगर आप पैसा उठाने के लिए रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स इशू करते हो, मतलब पैसा जो है वो रुपीज़ में उठाया जाएगा, जहाँ पर इन्वेस्टर को क्या है कि अगर रुपी ऊपर नीचे हो रहा है तो उनका लॉस होता है। सो मसाला बॉन्ड इज़ रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स दैट आर इशूड इन फॉरेन मार्केट्स। अब यही हुआ था हमारे केरला में, द इंफ्रास्ट्रक्चर बोर्ड हैड डन इट, इशू किया था मसाला बॉन्ड, और जाकर के लंदन स्टॉक एक्सचेंज से इन्होंने पैसे उठाए थे। लेकिन दिक्कत क्या है कि द स्टेट गवर्नमेंट कैन नॉट बोरो मनी विदाउट द कंसेंट, फॉरेन मार्केट में जा करके नहीं उठा सकते हैं विदाउट द कंसेंट ऑफ द सेंटर। एंड देयरफॉर ये एक करप्शन फ्रॉड नहीं है, ये एक फिनेंशियल रेगुलेशन का जो फ्रॉड बोलेंगे वो है। तो ईडी हैज़ नोटिस ये मसाला बॉन्ड प्रोब चल रहा है दस केरला में। देन वी नो दैट विंटर सेशन का पार्लियामेंट्री सेशन का फर्स्ट डे था कल, और कुछ ये बिल्स निकले, जैसे जीएसटी बिल ऑफ मणिपुर। एंड देन देयर इज़ वन थिंग दैट the center has moved bills to raise पान मसाला सेस and increase the excise duties। चलो ये थोड़ा डिटेल में बताती हूँ कि ये सेस क्या होता है। एंड 2017 में जब जीएसटी आया था तो सेस लाया गया था कि टैक्स ओवर टैक्स लगाया जाएगा, और इससे जो पैसा आएगा वो स्टेट को दिया जाएगा टू कॉम्पेंसेट फॉर द लॉसेज दैट आर बीइंग मेड ड्यू टू द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी। ये 5 साल के लिए होना था, लेकिन क्या हुआ कि जितना पैसा सेस से आया वो इसको कॉम्पेंसेट करने में पूरा नहीं कर पाया। आई मीन इट वॉज नॉट इनफ, एंड देयरफोर द सेंटर हैड टू कंटिन्यू दीज सेसेस स्पेशली ऑन दीज टोबैकोज एट्सेट्रा। सिन एंड लग्जरी गुड पे तो उन्होंने हटा दिया, बट ऑन दीज दिस टोबैको एंड पान मसाला एक्सेट्रा इनमें सेस लग रहा है इनफैक्ट। सो वाई द सेस केम एंड दिस एंड दैट वी हैव सीन ऑलरेडी। नो सेंटर मूव्स बिल्स टू रेज, तो पान मसाला पे सेस और बढ़ाया जाएगा, और अभी हमें पता है जीएसटी को इन्होंने 2 स्लैब कर दिया है, बस 5% और 18%, और स्पेशल लग्जरी सिन गुड्स के लिए 40% का एक स्लैब अलग से बनाया हुआ है। तो ये बोल रहे हैं कि सेस अभी कुछ दिन और, क्योंकि गवर्नमेंट ने लोन्स लिया था ना टू कॉम्पेंसेट फॉर जो सेस नहीं कर पाई थी, तो उसको कॉम्पेंसेट करने के लिए उन्होंने जो लोन्स लिया था अभी तक चुकता नहीं हुआ है। तो देयरफॉर the cess prices will increase, and also excise duties to compensate once the cess is removed, to compensate for the income that is being generated by these goods. What they are doing is they'll increase the excise duties on this. Also जो भी manufacturing में जो machines भी use होते हैं in the manufacturing of these products will also be charged or taxed heavily. So this is one thing. And then we see industrial activity में there has been a slip of 14 month low, 0.4% से slip देखा गया है इंडस्ट्रियल एक्टिविटी में, और ये मेनली कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल गुड्स एंड कॉन्ट्रैक्शंस इन इलेक्ट्रिसिटी से आया है। सो ऑब्वियसली एवरी मंथ वी सी द इंडस्ट्रियल रिपोर्ट, एंड थोड़ा बहुत नीचे देखने को मिला है हमें। लोकल बॉडी इलेक्शंस चल रहे हैं महाराष्ट्र में, द म्यूनिसिपल काउंसिल्स एंड द नगर पंचायत में इलेक्शंस चल रहे हैं। सो दैट हैज़ बिगन, एंड दिस इज़ वन इम्पॉर्टेंट न्यूज़। यू मस्ट हैव सीन इंस्टाग्राम रील्स ऑन इट दैट बहुत सारे बूथ ऑफिसर्स जो हैं वो लोग सुसाइड कर रहे हैं, बिकॉज इतना ज़्यादा उनके ऊपर प्रेशर क्रिएटेड है कि नॉमिनेशन फॉर्म डिस्ट्रीब्यूट कराओ, ये टारगेट फुलफिल नहीं होगा तो 3 महीने जेल में जाओगे, तुम्हारा नौकरी चला जाएगा, लॉस ऑफ जॉब्स विल हैपन। और इसके वजह से ये लोग अभी तक 21 केसेस आ चुके हैं वेयर दे हैव कमिटेड सुसाइड। सो द सुप्रीम कोर्ट हैज़ टेकन अप द केस ऑन कोवर्सिंग द आंगनवाड़ी वर्कर्स इनटू, पहले तो इनसे ये SIR का ड्यूटी कराया जा रहा है, उसके ऊपर से इनके ऊपर इतना प्रेशर है दैट मैनी आर कमिटिंग सुसाइड एंड हार्ट अटैक आ रहे हैं। तो
The Supreme Court, it is looking after that. Then there are some political news which I would not get into. Then political ploy, okay, again the same masala bond controversy and this and that. Not of much use to us. Bioterrorism, ये 50 years of the Biological Weapons Convention पे जयशंकर जी बोल रहे थे, and obviously he is telling that bioterrorism is a serious threat. एक बार बस इमेजिन करवाती हूँ कि मान लो कि जहाँ से आपके टैप वाटर में, जहाँ से पानी का ओरिजिन हो रहा है, मान लो वहीं पर जाकर के किसी ने पानी में कोई ऐसा वायरस या कुछ ऐसा मिला दिया जिसको पीने से सारे लोग मर जाएं. What will happen? Can you imagine that? लीव अलोन दैट, सपोज इन दी एयर कोई ऊपर से आया हेलीकॉप्टर से, कुछ उसने ऐसे एल्गी फंजाई बैक्टीरिया ऐसे ऊपर से कुछ ऐसे बायोलॉजिकल वेपन्स एजेंट्स छोड़ दिए जिससे कि पूरा जो एक बार में जिस भी एरिया में वो जाए उसको वो मतलब वो पॉपुलेशन को वाइप आउट कर सकता है कम्प्लीटली. सो दिस इज द वर्स्ट फॉर्म ऑफ टेररिज्म, बायो टेररिज्म, इफ यू कैन कॉम्प्रिहेंड इट. एंड देयरफॉर जयशंकर जी वॉज एड्रेसिंग दिस एट द बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन. दैन मणिपुर में हमें पता है कि द एथनिक वायलेंस जो चल रही थी बिटवीन द कुकीज़ो एंड द मेटी ग्रुप्स, एंड व्हाट हैज़ हैपेंड इज़ कि मणिपुर में बहुत ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट हुआ था. कहीं भी ये कॉन्फ्लिक्ट्स और वॉर्स और ये सब होते हैं तो क्लोज टू 62,000 पीपल हैव बीन डिस्प्लेस्ड. और उन्होंने बोला कि अब हम 1 महीने के लिए दे हैव लॉन्च्ड अ प्रोटेस्ट. तो अभी गवर्नमेंट ने एक पैनल बनाया है ताकि वो इनको हेल्प कर सके. So that's it. And then we see Delhi blast में NIA का सर्च जारी है. आर्म्ड UAVs के अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स ले रहे हैं हम ताकि हम अपना सर्वेलेंस को स्ट्रॉन्ग कर सकें. आफ्टर ऑपरेशन सिंदूर के बाद वी आर रियलाइजिंग हाउ इम्पोर्टेंट दीज व्हीकल्स आर. देन ओके, नंबर ऑफ गवर्नमेंट स्कूल्स तो घट गए हैं. देयर इज अ स्टैटिस्टिक मेंशन्ड हियर that in 2019-20 there were 10.32 lakhs government school, जो कि अभी 2024-25 में घट के 10.13 lakhs हो गए हैं. लेकिन यहाँ पर क्या है कि ये तो घट गया, लेकिन जिस स्कूल में 10 स्टूडेंट्स है या फिर ज़ीरो एनरोलमेंट, बिल्कुल ज़ीरो, वो बढ़ता हुआ दिख रहा है. सो दिस हैज़ बिन टेबल्ड, एंड इस पर और रिपोर्ट्स आएंगे, देन आई कैन डिस्कस मोर फ्रीली ऑन इट. बट दिस हैज़ बिन टेबल्ड इन द पार्लियामेंट, सॉरी, दिस हैज़ बिन शोन बाय द मिनिस्टर. तो ये डेटा हमें मिला है. दिस इज़ अ कॉन्करेंट सब्जेक्ट, एंड स्पेशली इतना फ्रीली ये लोग कैसे प्रेजेंट भी कर दे रहे हैं एजुकेशन में, स्पेशली यहाँ पे जो रिक्रूटमेंट ऑफ गवर्नमेंट टीचर्स एंड एनरोलमेंट ऑफ स्टूडेंट्स, इट इज़ कम्प्लीटली अंडर द स्टेट, एंड देयरफॉर दे कैन प्रेजेंट डेटाज. इसमें थोड़ी जा रहा है. तो एनीवे, रीजनल लैंग्वेज में बहुत कम जगह पर 16% ऑफ KVs में ही रीजनल लैंग्वेज एजुकेशन इज़ प्रोवाइडेड. Then Manipur GST bill, इतना ये लोग आए, you must have seen some videos and footages of the first winter session में how all these parliamentarians had gathered, और उन्होंने सबसे पहले SIR के लिए बहुत opposition ने ये दिखाया. but still few bills that have been passed is the Manipur GST ordinance के through जो ये हुआ था वो finally bill बन गया, and Manipur में GST bill has been passed. then also we saw कि वो tobacco and this and that को लेकर के इन्होंने बिल इंट्रोड्यूस कराया है. बिल बनता है, फिर देर आर वोट्स, वॉइस वोट से ये पास हो गया वैसे तो. देन देर आर वोटिंग डन, एंड देन इट बिकम्स एन एक्ट फाइनली व्हेन द प्रेसिडेंट साइंस इट. सो दैट्स इट. देन देर आर सम पार्लियामेंट्री थिंग, इट इज़ अ प्लेस फॉर डिलीवरी, नॉट ड्रामा, एंड दिस एंड दैट. नथिंग ऑफ ग्रेट इम्पोर्टेंस. संचार साथी ऐप, ये एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है कि द डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने बोला है कि अब हर जो मोबाइल फ़ोन बनेगा मार्च 2026 से, उसमें संचार साथी ऐप इज़ अ मस्ट टू बी इंस्टॉल्ड. और ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप उसको बाद में हटा भी सको, वो हमेशा रहेगा. ये हमारी सेफ्टी के लिए है, बिकॉज एवरी मोबाइल फ़ोन हैज़ एन IMEI नंबर, ओके, यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर जो होता है वो यहाँ पर पहले वो चेक करेगा कि सही है कि नहीं. जब भी आपका फ़ोन भुलाता है या फिर यू हैव लॉस्ट योर फ़ोन, देन दिस नंबर इज़ ब्लैक लिस्टेड. ये IMEI नंबर का रिपोर्टिंग होकर उसको बंद कराया जाता है ताकि नया सिम डालने पे भी फ़ोन काम ना करें. सो यहाँ पर भी वही है कि अगर स्कैम कॉल्स आएंगे देन यू विल बी एबल टू रिपोर्ट इट इन द संचार साथी ऐप. सो इट इज़ वेरी गुड फॉर द कंज्यूमर ओनली. सो दिस विल बी प्री इंस्टॉल्ड. डोंट 9 मेजर बैंक, ओके, फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स 15 जो हैं उनको एक्यूज़ किया गया है बाय, एंड यू नो हाउ मच इज़ द अमाउंट. इट इज़ ऑलमोस्ट 30,000 crores जो कि है. तो लेट्स सी हाउ दे मेक द सेटलमेंट्स. तो दिस इज सम बैंक फ्रॉड दे हैव मेंशन्ड. देन बस फार्मर्स की गलती नहीं है एयर पोल्यूशन में, ये बोल रहे हैं.
और बहुत इस बार कोल्ड वेव आना है। ये ला लीना ईयर भी है जो स्पेसिफिकली इस्टेब्लिश नहीं है रिलेशन, बट ऑब्वियसली कोल्ड इट विल बी लिटरली वेरी कोल्ड दिस, नॉट वेरी मतलब जो भी थोड़ा ज़्यादा ठंडा पड़ने वाला है इस बार। देन यहाँ पर मून का हमें पता है कि एक साइड 14 डेज़ के लिए अंधकार में रहता है, तो अगर कोई भी मान लो हम यहाँ पर वेपन लगा इंस्ट्रूमेंट लगाया है, इसको कुछ दिन तो सोलर पावर से ये चार्ज हो जाएगा, बट फॉर 14 डेज़ नहीं हो पाता। देयरफॉर दे आर ट्राइंग टू यूज़ न्यूक्लियर फिजन, न्यूक्लियर वेपन्स यूज़ कर रहे हैं ताकि इसको जो भी इंस्ट्रूमेंट है उसको पावर दिया जा सके, बट दे हैव यूजिंग न्यूक्लियर पावर इन स्पेस हैज़ इट्स ओन पिटफॉल्स एंड दैट हैज़ बीन डिस्कस्ड हियर। AMR एंटी माइक्रोबियल रिएक्शन सॉरी रेजिस्टेंस जो डेवलप हो रहा है उसके ऊपर देयर वाज समथिंग। देन हार्ट डिजीजेस बढ़ते जा रहे हैं अर्बन व्हाट यू कॉल अर्बन प्लेसेस में, सो दैट हैज़ टू बी, उससे बोल रहे प्लानिंग ऐसे करो कि ना बढ़े। 2027 के सेस के ऊपर कुछ है। देन वी हैव बायो रेमीडिएशन। क्या होता है बायो, ऑब्वियसली पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ेगा तो पॉल्यूशन तो बढ़ेगा ही। बायो रेमीडिएशन इज़ व्हेन यू आर यूजिंग बायोलॉजिकल एजेंट्स, algae, फंजाई एंड बैक्टीरिया, वायरसेस एसेट्राज, और ये लोग जा करके क्या करते हैं कि जो भी पोल्यूटेंट्स हैं उसको सेक्वेस्टर करेंगे, या तो फिर दे विल ब्रेक डाउन, उसको अपना भोजन समझ करके खा लेंगे, एंड देन व्हाट विल हैपन, इट विल ब्रेक डाउन इनटू simpler substances like say CO2 or different substance that is not very harmful to the environment. So yes, we do need bioremediation, and बहुत सारे places में in the Ganga, the Yamuna, these agents can help to remove the sewage treatment बिना किए हुए इसमें डाला जाता है ये, तो it is very important कि ये pollutants को क्लियर करने में हेल्प करेगा। REE हमने देखा है कि एक स्कीम लाया गया है जिसमें कि परमानेंट मैग्नेट्स इंडिया में ही बने कम्प्लीटली, द रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट्स, तो उसमें लगभग 8,000 समथिंग 7,280 करोड़ का ये स्कीम है। तो चाइना हैज़ अ हेजेमनी हियर, यू नो दैट, अ कंप्लीट मोनोपोली, 90% ऑफ प्रोसेसिंग ऑफ RE इज डन बाय देम। सो कैन इंडिया बिकम दैट इज़ वन, एंड दिस इज़ नॉट ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस। GST कलेक्शन स्लिप हुआ है, वी हैव सीन कि जो ब्रैकेट्स है वो शिफ्ट हुए थे 5%, 18%, तो slight dip we are seeing in the collection of GST. Then we see small cars will be wiped out, okay, not very, very important. Automobile sales बढ़ा है and not of great use. Then China का market जो है it is moving up, and therefore foreign investors, they are gaining trust. Hasina and this found guilty in Bangladesh graft case, 5 साल का ये मिला है उनको इस करप्शन ये में। देन वेनेजुएला के साथ चल रहा है अभी ट्रम्प का ये, सो सम न्यूज़ ऑन दैट। देन वी सी जो अभी फाइनल साइक्लोन आया था, साइक्लोन डिटवा, उसमें श्रीलंका में बहुत ज़्यादा यू सी बहुत ये पर डिस्ट्रक्शन हुआ, एंड PM मोदी इज़ एक्सटेंडिंग हिज सपोर्ट टू देम। एंड हांगकॉन्ग में अभी जो रेजिडेंशियल एरिया में आग लगी थी उसका कारण है अनसेफ नेटिंग इन वन ऑफ द बिल्डिंग। Massive protest in Philippines is going on, and then Croatia में anti-fascist protest हो रहा है। कोहली 135 नॉट आउट, 17 रन से इंडिया जीती है मैच, ये सबको पता है। F1 रेस के बारे में कुछ न्यूज़ है, एंड विद दिस आई थिंक वी कम टू द एंड ऑफ टुडेज़ न्यूज़।